बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का पेज नंबर 31 सफ़ा 31। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। कलीम जब घर से निकला तो खाना तैयार था, लेकिन वो इस कदर तैश में था, वो इस कदर जोश या गुस्से में था कि उसने खाने की मुतलक परवाह न की। बिल्कुल उसने खाने की परवाह न की और बेखाए और खाए बगैर निकल खड़ा हुआ। मिर्ज़ा से मिलने के बाद वो मुंतज़िर था। मिर्ज़ा से मुलाकात के बाद वो इस इंतज़ार में था, मुंतज़िर था, इंतज़ार कर रहा था कि आखिर मिर्ज़ा ख़ुद पूछेंगे ही तो कह दूँगा। मिर्ज़ा को हर चंद खाने की निस्बत पूछना ज़रूर था, क्योंकि अव्वल तो कुछ ऐसी रात ज़्यादा नहीं गई थी, दूसरे ये उसको मालूम हो चुका था कि कलीम घर से लड़कर निकला है, घर से नाराज़ होकर आया है। तीसरे दोनों में बेतकल्लुफ़ी गायत दर्जे की थी, दोनों में बेतकल्लुफ़ी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मिर्ज़ा कसदन जो है इरादतन इस बात से मोहतरिज ना हुआ। मोहतरिज ना होना मतलब एतराज़ ना करना। और कलीम बेचारे का भूख के मारे ये हाल कि मस्जिद में आने से पहले उसकी अंतड़ियों ने कुल हु अल्लाह पढ़नी शुरू कर दी थी। कलीम बेचारे के मानी है बेबस। जब उसने देखा कि मिर्ज़ा किसी तरह इस पहलू पर नहीं आता, इस बात की तरफ नहीं आता, इस खाने का नहीं पूछता और अनकरीब तमाम रात के वास्ते रुखसत हुआ चाहता है, तमाम शब के लिए जाना चाहता है, तो बेचारे ने बेबस ने बेगैरत बनकर, बेशर्म बनकर खुद ही कह दिया कि सुनो यार, मैंने खाना भी नहीं खाया। मिर्ज़ा आगे से कलीम को जो जवाब देता है वो कहता है, सच कहो, नहीं झूठ बहकाते हो। मतलब वो कहता है सच कहो, मुझे लगता है आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। कलीम आगे से कहता है, तुम्हारे सर की कसम मैं भूखा हूँ। मिर्ज़ा साहब जो है वो आगे से कहते हैं, मिर्ज़ा तो मर्दे खुदा आते ही क्यों ना कहा, अब इतनी रात गए क्या हो सकता है, दुकानें सब बंद हो गई हैं और जो दो एक खुली भी हैं तो बासी चीज़ें रह गई होंगी, जिसके खाने से फाका बेहतर है। यानी कि बासी चीज़ें रह गई हैं, अब उनके खाने से तो बेहतर है कि आज ना खाया जाए, फाका कर लिया जाए। घर में आज आग तक नहीं सुलगी, मगर ज़ाहिरन तुमसे भूख की सहार होनी मुश्किल मालूम होती है। भूख को बर्दाश्त करना, वो कहता है, मुझे लगता है कि आपके लिए मुश्किल है। देव इश्तिहा को ज़ेर करना, देव इश्तिहा भूख का जो जिन है उसको बर्दाश्त करना, वो कहता है, बड़ी हिम्मत वालों का काम है। एक तदबीर समझ में आती है, एक तरीका वो कहता है मेरे जहन में आता है कि जाऊं छदामी नावल का सबक का एक किरदार है। बड़भुंजे के यहाँ से गरम गरम खस्ता चने की दाल बनवा लाऊं कि उसके साथ उसके पास से गरम गरम नरम और करारी जो है वो चने की दाल जो है वो बनवा के मैं लाऊं। ये एक तदबीर, एक तरीका मेरे जहन में आता है। बस एक धेले की मुझको तुमको दोनों को काफ़ी होगी, रात का वक्त है। अभी कलीम कुछ कहने भी नहीं पाया था कि मिर्ज़ा जल्दी से उठ बाहर गए और चश्मे ज़दन में चने बुनवा लाए। चश्मे ज़दन मतलब जल्द ही चने बुनवा कर ले आए, मगर धेले का कहकर गए थे, या तो कम के लाए या राह में दो चार फक्के लगा लिए, इस वास्ते के कलीम के रूबरू, कलीम के सामने दो तीन मुट्ठी चने से ज़्यादा न थे। मिर्ज़ा जब आता है तो मिर्ज़ा कहता है, यार हो तुम बड़े खुशकिस्मत कि इस वक्त भाट मिल गया, मतलब कि भट्टी पर जो दाने भूनने वाला है वो मिल गया है। ज़रा वल्लाह खुदा की कसम हाथ तो लगाओ, देखो तो कैसे फुलस रहे हैं
देखो कैसे वो कह रहा है कि गर्म जो है वो चने हैं। और सूंधी सूंधी खुशबू भी, सूंधी सूंधी खुशबू, भीनी भीनी खुशबू भी अजब ही दिल फरेब है कि बस बयान नहीं हो सकता। ताज्जुब है कि लोगों ने खस और मट्टी का इतरदान निकाला। खस कहते हैं अजीज तलाबा सूखी घास को, और मट्टी का अतर निकाला, मगर भुने हुए चनों की तरफ किसी का जहन मुंतकिल नहीं हुआ। भुने हुए चनों की तरफ किसी का ध्यान या तवज्जो नहीं गई। कोई फन हो कमाल भी क्या चीज़ है, देखिए इतनी तो रात गई है, मगर छद्दामी की दुकान पर भीड़ लगी हुई है। बंदे ने बातहकीक सुना है कि हुजूर वाला जनाब आली के खासे में छद्दामी की दुकान का चना बिला नागा लग कर जाता है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है छद्दामी का चना जो है वो वहाँ जाता है। और वाकई में आप ज़रा गौर से देखिए क्या कमाल करता है कि भूनने में चनों को सरडोल बना देता है, मतलब खुशनुमा खूबसूरत। भाई तुम्हें मेरे सर की कसम सच कहना, ऐसे खूबसूरत खुशकता सरडुल चने तुमने पहले भी कभी देखे थे? दाल बनाने में उसको ये कमाल हासिल है कि किसी दाने पर खराश तक नहीं। टूटने फूटने का टूटने फूटने का क्या जिक्र किया जाए। और दानों की रंगत देखिए, कोई बसंती है कोई बसंती जर्द रंग की, गरज दोनों रंग खुशनुमा खूबसूरत। यूं तो सदहा किस्म के गले, सदहा 100 किस्म के गले अनाज और फल ज़मीन से उगते हैं, लेकिन चने की लज्जत को कोई नहीं पाता। अजीज तलबा, ये था हमारा आज का सबक, पेज नंबर 31। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।